बाद में आना, बाद अभी जा। यस, आप स्टार्ट कीजिए। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का टॉपिक सभी को मालूम ही है, क्वालिटीज ऑफ अ सक्सेसफुल नेटवर्क मार्केटर। और क्योंकि जितने भी लोग अगर पुराने हैं, सभी लोग लगभग कुछ ना कुछ तो पुराने हैं ही, चाहे 6 महीने, साल भर, 2 साल, तो सबको कुछ ना कुछ मालूम है कि हाँ, नेटवर्क मार्केटर के अंदर ये गुण तो होना ही चाहिए। फिर भी उसमें से कुछ मैं अपनी तरफ से बताना चाहूंगी। देखिए, लाइफ, जैसा कि मैम ने अभी अभी बोला कि लाइफ के हर जॉब में, चाहे वो एक हाउसवाइफ का ही जॉब क्यों ना हो, या फिर एक टीचर का जॉब हो, जैसे कि मैम ने बोला डॉक्टर का जॉब हो, इंजीनियर का जॉब, किसी भी जॉब में, चाहे कारपेंटर हो, एक सब्जी बेचने वाला, उसका भी जॉब हो, सबके अंदर कुछ ना कुछ क्वालिटी होती है, उस फील्ड से जुड़ी हुई, उस फील्ड से रिलेटेड कोई ना कोई क्वालिटी होती है। ठीक है, ठीक उसी तरह नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर भी अगर कोई व्यक्ति आता है तो वो एक लीडर बन जाता है, एक नेटवर्क मार्केटर बन जाता है। फिर उसके अंदर भी एक कुछ विशेष गुण होने चाहिए। और मैंने जब अपने आप से पूछा ना सबसे पहले कि अच्छा, मेरे को तो ट्रेनिंग में इतना कुछ बताया गया है कि ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, लेकिन एक्चुअली में जो मेन चीज है वो क्या होना चाहिए। तो सबसे बेस्ट थिंग मुझको पता लगी यहाँ पर कि यहाँ पर बाकी सारे गुण आपको बाय डिफॉल्ट मिल ही जाएंगे, लेकिन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो स्पेशली नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर इंपॉर्टेंट है, वो कौन सा गुण होना चाहिए? वो होना चाहिए आपको एक अच्छा इंसान होना चाहिए, इसके अंदर एक अच्छा ह्यूमन बीइंग, एक अच्छा ऐसा ह्यूमन बीइंग जो विश्वास करे पूर्ण रूप से अपनी कंपनी के सिस्टम पर, और अनकंडीशनल मैं बोल रही हूँ फ्रेंड्स, अनकंडीशनल कमिटमेंट के साथ ग्रो करने को तैयार हूँ। ये अगर एक क्वालिटी अंदर आ जाती है एक नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, तो बाकी सारे गुण ऑटोमेटिक इसके साथ अपने आप जुड़ जाते हैं और वो पर्सन इसके अंदर सक्सेसफुल हो जाता है। तो फ्रेंड्स, ये सारे गुण अपनाते हुए आदमी डेस्टिनेशन तक तो कब पहुंचेगा, क्योंकि ये तो पेशेंस का बिजनेस है, लेकिन जो जर्नी होती है ना इसके अंदर, उस जर्नी पर चलते 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 इंसान क्या से क्या हो जाता है उसको खुद पता नहीं चलता है। वो तो सामने वाले जब बताते हैं ना कि तुम्हारे अंदर इतना चेंज आया है, तो हमें पता चलता है। यहाँ तक कि विवेक बिंद्रा सर ने भी बोला था एक बार कि मैं अपने बेटे को, सोचिए वो खुद कितने बड़े बिजनेस टाइटूनर लोगों को बिजनेस सिखाते हैं, उन्होंने खुद कहा कि मैं अपने बेटे को भविष्य में जब भी अगर मेरी औलाद होगी, एक बार कम से कम नेटवर्क मार्केटिंग जरूर करवाऊंगा। वाई? इसके अंदर जो स्पेशलिटी है, उस गुणों को वो धारण कर सके मेरा बेटा। तो बहुत सारे गुण हैं, आइए हम एक एक करके उनको देखेंगे। और मैं मानती हूँ, मैं एक्चुअली स्ट्रांगली मानती हूँ कि जो जो गुण हमें चाहिए होते हैं वे पहले से ही हमारे अंदर मौजूद हैं, चाहे किसी के अंदर थोड़ी मात्रा में हो, किसी के अंदर ज्यादा मात्रा में हो, बस हमको उनको पहचानना है, रिकॉग्नाइज करना है। जो थोड़े ज्यादा है उनको और ज्यादा धूल झाड़ करके और साफ करना और चमकाना है, और जो थोड़े कम है उनको ट्रेनिंग के सहारे लेना है, निखारना है, बस इतना ही करना है। तो यस, मैं सभी को कॉन्ग्रेचुलेट करती हूँ कि जो जो गुण हमारे अंदर हैं, और बाकी जो नहीं है उनको डेवलप करने की हम लोग कोशिश करेंगे। तो आइए देखते हैं कौन कौन से गुण हैं। तो फर्स्ट, बर्निंग डिजायर। अच्छा, बर्निंग डिजायर, ये वर्ड मैंने बहुत पहले सुना था, सुनने में बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है और अच्छा भी लगता है, लेकिन ऐसा लगता था ये बर्निंग डिजायर ना, ये कुछ महान लोगों के लिए ये वर्ड बना हुआ है, जैसे महात्मा गांधी हुए, सुभाष चंद्र बोस हुए, या फिर कोई आइंस्टाइन हुआ, उन लोगों के लिए है। ये हम जैसे लोगों के लिए, सिंपल हम जैसे लोगों के लिए नहीं है ये वर्ड, ये उन लोगों के लिए, हम लोग मिडिल क्लास छोटे मोटे आदमी है, इस टाइप का थिंकिंग था पहले मेरा। और एक्चुअली बोलूं तो हाँ, इससे रिलेटेड मोटिवेशनल कुछ फोटोज वगैरह सुनने में बड़े अच्छे लगते थे, लेकिन कभी इसको सीरियसली लिया ही नहीं था इस वर्ड को। बर्निंग डिजायर, क्या होता है बर्निंग डिजायर भाई? डिजायर, यस। मैंने इस एमएलएम को क्यों ज्वाइन किया, क्यों वेस्टेज को ज्वाइन किया? एक डिजायर आई, चलो इतने लोग कर रहे हैं, कुछ सीखने को ही मिलेगा, चलो कर लेते हैं, एक डिजायर। लेकिन सक्सेसफुल कब बनेंगे इसके अंदर? जब वो डिजायर नहीं होगा, डिजायर के पूंछ में आग लगा दी जाए, बर्निंग जब हो जाए, बर्निंग डिजायर, तब इसके अंदर आप सक्सेसफुल बन सकेगा।
तो इच्छा जब तक वो प्रबल इच्छा ना बन जाए, कोई सक्सेस नहीं मिलने वाली। अच्छा, प्रबल इच्छा यानी कि जुनून, पागलपन, ऐसे ऐसे बहुत सारे कोर्स हम लोग के सुबह सुबह मोटिवेशन में आते हैं और हम लोग सुनते भी हैं। और वो क्या है जुनून? जुनून किसको कहते हैं? प्रबल इच्छा। प्रबल इच्छा किसको बोलते हैं? उसको मैं एक स्टोरी के माध्यम से आपको समझाना चाहूंगी, कहते किसको है। वैसे एक कहावत मैंने सुनी हुई थी, कोई मूवी का था, हाँ शाहरुख खान का, कि अगर आप किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो कायनात उसको आपसे मिलाने में लग जाती है। वो शिद्दत, व्हाट इज शिद्दत, व्हाट इज जुनून, प्रबल इच्छा और बर्निंग डिजायर क्या है, उसी को डिफाइन करने के लिए एक स्टोरी सुनते हैं। सुकरात का नाम आप सबने सुना होगा। यूनानी दार्शनिक थे, फिलोसफर थे, बहुत बड़े टीचर थे। उनके पास एक स्टूडेंट आया। उन्होंने पूछा कि सर आप मेरे को सक्सेसफुल होने का कोई सीक्रेट बताइए, सक्सेसफुल होने का सीक्रेट बताइए। अब सुकरात जी सोचने लगे इनको क्या बताऊं मैं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है बच्चा, तुम कल आना, मैं तेरे को समझाऊंगा। वो बच्चा दूसरे दिन आया, बड़ा प्रसन्न था स्टूडेंट। दूसरे दिन वो स्टूडेंट आया, उसको कहा सर ने, सुकरात सर ने, कि चलो आज हम लोग चलते हैं घूमने, और घूमते घूमते में मैं तुमको सीक्रेट बताऊंगा। और वो उसको ले गया एक तालाब के पास, स्विमिंग पूल के पास, तालाब के पास ले गया और उनको पूछा कि तुमको तैरना आता है? उसने बोला नो सर। बोला चलो कोई बात नहीं। फिर बात करते करते में उन्होंने क्या किया, उस स्टूडेंट को धक्का दे दिया और वो बेचारा पानी में गिर गया। सुकरात सर जानते हैं उसको तैरना नहीं आता, लेकिन उसको पानी में धक्का दे दिया। अब वो गिर रहा है, 1 सेकंड के बाद, 10 मिनट के बाद, 30 सेकंड के बाद वो छटपट छटपट, क्योंकि तैरने तो आता नहीं है, वो डूब रहा है। उसका सर पानी के अंदर, हाथ पांव मारे जा रहा है, कैसे मुझको बाहर निकलना है, एकदम एक एक सांस के लिए लड़े जा रहा है, लड़े जा रहा है। और जब सुकरात सर को लगा कि बंदा अब नीला पीला हो रहा है, अगर अब नहीं निकालेंगे तो ये राम नाम सकते हैं, तो उन्होंने अपने शिष्यों को, अगल बगल में जो शिष्य उनके होते थे, उनको बोला कि अब इसको निकाल लो। और उन लोगों ने फिर तैर करके उसकी जान बचाई और उसको निकाल दिया। वो बंदा जो मौत से अभी भी लड़के आया था, बहुत ज्यादा लाल पीला गुस्से में सुकरात जी के पास गया और कहा कि मैंने ऐसी क्या गलती कर दी, मैंने आपसे सिर्फ इतना ही ना पूछा था कि सक्सेस का सीक्रेट क्या है, आपने तो मुझे उसके बदले में मृत्यु ही दे दी थी, मौत ही दे दिया था, ऐसा भी क्या गलती मैंने किया। सांस भी लिए जा रहा है बहुत लंबी लंबी, और बेचारा उसी में गुस्से में बोले जा रहा है। तो सुकरात सर ने बोला ठीक है, तुमको जितना मुझ पे गुस्सा करना है बिल्कुल करना, जायज है गुस्सा तुम्हारा, लेकिन पहले मुझको ये बताओ, जब तुम पानी के अंदर थे, तुमको तैरना भी नहीं आ रहा था, तुम अपनी जान के लिए लड़ रहे थे, तो तुम्हारे दिमाग में क्या थॉट्स चल रहे थे? थॉट्स, थॉट्स की बात करते हैं सर आप? मैं तो एक एक सांस के लिए लड़ रहा था, एक एक सांस के लिए, मुझको सांस नहीं मिल रही थी, मैं पानी में डूब रहा था, मैं एक एक सांस के लिए लड़ रहा था, और आप थॉट्स की बात करते हैं। तब उस दिन सर ने कहा कि जिस तरह तुम एक एक सांस के लिए, पानी से बचने के लिए लड़ रहे थे, एक एक सांस के लिए, अपनी कामयाबी के लिए भी उतना ही तड़पोगे जितना पानी में डूबने के बाद एक एक सांस के लिए तड़प रहे थे। उतना ही तड़प अगर तुम्हारी कामयाबी के लिए तुमको होगी ना, उस दिन तुम सक्सेसफुल हो जाओगे। तो इसको कहते हैं फ्रेंड्स तड़प, एक एक सांस के लिए तड़प। आप 4 दिन से भूखे हो, 2 दिन से भूखे हो, उससे पूछना रोटी की तड़प क्या होती है। रेगिस्तान में जिसको पानी ना मिल रहा हो, पानी की एक बूंद की तड़प क्या होती है। जब दो प्रेमी प्रेमी आपस में नहीं मिल पाते 15 दिन तक, आपस में मिलने की तड़प क्या होती है। तो वो होती है तड़प, वो होता है जुनून। फ्रेंड्स, आई होप आपने तड़प समझा होगा, बर्निंग डिजायर समझा होगा क्या होता है। तो बस हमको इतना याद रखना है कि कामयाबी अगर पानी है, जो भी एक सक्सेसफुल नेटवर्कर होता है, उसके अंदर केवल डिजायर नहीं होता है, ये बर्निंग डिजायर होता है। और इस बर्निंग डिजायर को कब तक बर्निंग रखना है, इस डिजायर को कब तक हमको बर्न करके रखना है, जब तक कि हमको सक्सेस न मिल जाए। और हाँ, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, इस राह में चलते हुए, क्योंकि हम कुछ नया पाने की कोशिश कर रहे हैं ना,
इस राह पे चलते हुए आपको अपने सपने चुराने वाले बहुत से लोग मिलने वाले हैं, मिलेंगे ही, पक्की बात है। और वो आपको समझाएंगे, आप उनको 30 मिनट का प्लान बताने जाएंगे और वो आपको 3 घंटे की स्टोरी सुनाएंगे बैठ कर। क्या समझाएंगे वो आपको? आप उनको 30 मिनट का प्लान समझा रहे हैं, वो आपको 3 घंटे की स्टोरी समझाएंगे। ये बर्बाद है बेटा, कुछ नहीं है, बेकार है। ये जो सक्सेस होता है ना, बड़ी बड़ी BMW, ये लाखों करोड़ों के चेक, ये बड़े बड़े विला के जो सपने दिखाए जा रहे हैं, ये केवल स्टोरीज में सच्ची होती है घटनाएं, और ड्रीम्स पूरे होते हैं केवल स्टोरीज में, केवल वो मूवीज में सच होते हैं, रियल में ऐसा कुछ नहीं होता है। और अपने पैरों को थोड़ा देख करके पसारो, संतुष्ट रहना सीखो। वो आपको संतुष्टि का पाठ पढ़ाएंगे। बच्चा संतुष्ट रहना सीखो, क्योंकि खुश वही रहता है जो संतुष्ट होता है। और मैं आपको कुछ कनेक्ट करते हुए बताना चाहती हूँ, मुझको कुछ याद आ गया, क्योंकि मैं जब किसी को प्लान देने यहीं पे लोकल में गई थी, तो मेरे को भी संतुष्टि का पाठ पढ़ाया गया था। और मुझको अभी तक याद है, जो उसने मुझको 2 लाइन का एक पोइट्री टाइप की सुनाई थी, क्योंकि पोइट्री मुझको अच्छी लगती है, इसलिए मैंने याद कर लिया था। तो क्या सुनाया था? गो धन गज धन बाजी धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन दूरी समान। और ऐसा करके मेरे को बड़े प्रेम से दादी अम्मा की तरह उन्होंने 1 घंटे बैठ के समझाया था, संतुष्टि पे लेक्चर दिया था। तो फ्रेंड्स, लेकिन मैं उनकी बात को समझ करके 1 मिनट के लिए मैं भी कंफ्यूज हो गई। हाँ, बात तो सही बोल रही है, लोग खुश तो वही रहते हैं जो संतुष्ट रहते हैं। जितनी ज्यादा ही हमारी इच्छा, क्योंकि हम लोग स्पिरिचुअल लोग हैं ना, तो जितनी ज्यादा इच्छाएं होंगी उतनी ज्यादा हम लोग अशांत रहेंगे। ये वो लटर पटर बहुत कुछ वहां से सुन करके आया, और थोड़ी देर के लिए कंफ्यूज, लेकिन कंफ्यूज रहना मेरे को पसंद नहीं है। इसलिए फिर मैंने इसके आंसर्स तलाश किए कि संतुष्टि वास्तव में होती क्या है। संतुष्टि फ्रेंड्स, संतुष्टि का मतलब ये बिल्कुल नहीं कि आप अपने ड्रीम्स को मार दें, आप आगे बढ़ने का पुरुषार्थ न करें, आप आगे के लिए मेहनत न करें, आप ग्रो न करें। संतुष्टि का मतलब ये होता है फ्रेंड्स कि अगर आपने बहुत मेहनत की, वो गीता में लिखा गया है ना कि आपका अधिकार केवल कर्म पर है, रिजल्ट पर तो है नहीं। तो आप अपना कर्म कर रहे हैं, फिर भी भाग्यवश आपको रिजल्ट नहीं मिला, तो उसके लिए ये नहीं है कि आप सुसाइड करने बैठ जाए, आप आंसू ढलकाने बैठ जाए या डिप्रेस हो जाए, नहीं। उस समय आपको ये संतुष्टि वाला लेसन काम में लेना चाहिए। संतुष्टि का मतलब वो बिल्कुल नहीं है। समझ रहे हैं फ्रेंड्स संतुष्टि किसको? और संतुष्टता ये शब्द भी उन्हीं को शोभता है जिसके पास बहुत सारा हो। अगर मेरे पास 1 करोड़ रुपए हैं, तब मैं बात करूं कि नहीं मेरे को नहीं चाहिए पैसे, संतुष्ट, तो वो उनके मुंह से अच्छा लगता है, क्योंकि उन्होंने सारे सुख भोग लिए। मेरे पास है ही नहीं, 100 रुपए भी नहीं है, और मैं बोले नहीं मेरे को संतुष्ट रहना है, मैं तो बहुत संतुष्ट हूँ। ऐसे लोगों को फेलियर बोलते हैं फ्रेंड्स, फेलियर, मजबूर। संतुष्ट नहीं बोलते ऐसे लोगों को। वो एक कहावत है ना, मेरे को एक्चुअली कहावत बहुत याद आती है, क्षमा सोबती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दीनहीन सरल हो। वो व्यक्ति जिसके पास कुछ हो, वो कुछ बोले ऐसी छोटी छोटी बातें तो शोभती है। वो सांप जिसके पास जहर हो, वो कैपेबल हो, और तब वो आपको माफ कर देता है, वो आपको नहीं काटता है, उसके लिए हम लोग कहेंगे वाह वाह, उसके लिए कहेंगे हाँ बहादुरी वाली बात। और जिसके पास कुछ है ही नहीं, वो अगर बोलता है चलो मैंने तुमको माफ कर दिया, क्या खाक माफ कर दिया भाई, तेरे अंदर तो काबिलियत नहीं है मेरे से लड़ने की। तो यहाँ पर मैं आपको संतुष्टता समझा रही हूँ। संतुष्ट होने के लिए भी आपके पास एक बार होना बहुत जरूरी है, तभी आप रियल में संतुष्टता को समझ पाएंगे, त्याग को समझ पाएंगे। तो फ्रेंड्स, कहने का मतलब, यस, इस बिजनेस को करने के लिए लोग काफी एक्सक्यूजेस देते हैं, टाइम नहीं है, पैसे नहीं है। तो ये टाइम नहीं है, पैसे नहीं है, जो एक्सक्यूजेस है ना, उसी को एक नेटवर्क मार्केटर क्या करता है, रीजन बनाता है। इसी एक्सक्यूज को रीजन बनाता है इस बिजनेस को करने का। ये मेरे पास टाइम नहीं है, तो इसी टाइम को लेने के लिए मैं इस बिजनेस में आया हूँ, फ्रीडम ऑफ टाइम। मेरे पास पैसे नहीं है, वही पैसे लेने के लिए मैं आया हूँ यहाँ पे, फाइनेंशियल स्ट्रांग बनने के लिए आया हूँ यहाँ पे। तो बर्निंग डिजायर ये एक ऐसा क्वालिटी है फ्रेंड्स, जिसको हमें डेवलप करना बहुत जरूरी है। सोचिए फ्रेंड्स, थोड़ा सा सोच के देखिए, थोड़ा सा पुराने जमाने में जाते हैं, आदि मानव जमाने में, आदि मानव जिस समय कुछ भी डेवलप नहीं हुआ था, उस समय के लोग भी अगर कोई बर्निंग डिजायर उनके अंदर नहीं होता, कोई डिजायर ही नहीं होता, कोई ड्रीम ही नहीं होते,
और वो लोग संतुष्ट होकर बैठ गए रहते। तो हम लोग आज कहाँ रहते? जंगल में, वही पत्तों वाले कपड़े पहने हुए, और क्या कर रहे होते? हाँ, पेड़ पर एक डाली से दूसरे डाली पर कूद रहे होते और फल तोड़ के खा रहे होते, ऐसे कुछ कर रहे होते ना। लेकिन आज हम लोग इतना डेवलप क्यों हैं? एरोप्लेन है उड़ने के लिए, रोशनी रात में भी है सूर्य की तरह, सब कुछ है हमारे पास। आज फोन है, टेक्नोलॉजी है, जिसके कारण हम लोग बात कर रहे हैं। सारी दुनिया सिमट के रह गई है। तो वो किस चीज के कारण? कुछ लोगों के बर्निंग डिजायर के कारण। बर्निंग डिजायर के कारण रॉकेट भी तभी तक उतनी ऊंचाई तक जाता है जब उसकी पूंछ में आग लगा दी जाए। बर्निंग 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 डिजायर। स्टूडेंट्स, तो आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे बर्निंग डिजायर किसको कहते हैं और बर्निंग डिजायर का इंपॉर्टेंस क्या है। तो एक जो सक्सेसफुल नेटवर्क होता है वो उसके अंदर बहुत अच्छे से ये वाले गुण होते हैं, बर्निंग डिजायर। उसके बाद दूसरा हमारा जो गुण है वो है हमारा ऑलवेज रेडी। ऑलवेज रेडी फॉर व्हाट? ऑलवेज रेडी टू लर्न एंड चेंज। बहुत जरूरी। हमेशा ऐसे लोग क्या होते हैं ना, जो एक सक्सेसफुल नेटवर्क मार्केटर है, वो हमेशा तैयार रहते हैं लड़ने के लिए। किस से लड़ने के लिए? अपनी अज्ञानता से लड़ने के लिए, अपने अंधकार से लड़ने के लिए। वो हमेशा रेडी रहते हैं सीखने के लिए, सीखने के लिए, अपने आप को चेंज करने के लिए। यदि आप सीखने को तैयार हैं, यदि आप बदलने को तैयार हैं, तो दुनिया की कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती। और आप यदि सीखने को तैयार नहीं है तो दुनिया की कोई ताकत आपको जिता भी नहीं सकती। सीख करके आप एरोप्लेन भी उड़ा सकते हैं और बिना सीखे साइकिल भी नहीं चला सकते फ्रेंड्स। और ये तो हम लोग सभी लोग जानते हैं, क्योंकि हम लोग खुद एक ऐसे प्लेटफॉर्म से आए हैं। वेस्टिज के अंदर जितने भी हम लोग आए हैं, मेरे ख्याल में मोस्ट ऑफ द पीपल इस वेस्टिज के अंदर जितने भी लोग आए हैं बिना सीखे ही आए हैं। क्योंकि डॉक्टर की पढ़ाई के लिए कॉलेज है, स्कूल है, शुरू से ही हमें सिखाया भी जाता है अच्छा ऊपर आगे चल करके तुमको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, टीचर बनना है, ये बनना है, वो बनना है। नेटवर्क मार्केटिंग ये किस कब सीखा था भाई हमने? कौन से स्कूल में सीखा था बताइए? कौन से इंस्टीट्यूट में इसकी नई ट्रेनिंग होती थी, क्लास लगता था, जैसे कंप्यूटर की, इंग्लिश स्पीकिंग, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, सबका कोर्स अलग अलग से लगा है कोचिंग। लेकिन इसकी कोचिंग कहाँ मिली? कभी सुना भी था आपने? मैंने तो नहीं सुना। ना किसी स्कूल में, ना किसी कॉलेज में, ना किसी यूनिवर्सिटी में, ना किसी एकेडमिक में, और ना ही किसी इंस्टीट्यूट में, कहीं नहीं। यानी यहाँ पर जितने भी लोग आते हैं, समझ लीजिए एक तरह से अनपढ़ लोग आ रहे हैं इस फील्ड से रिलेटेड। नर्सरी से सब कुछ उनको स्टार्ट करना होता है। क्योंकि डॉक्टर जो आते हैं उनकी भी पढ़ाई होती है 5 साल, 6 साल, 10 साल की। इंजीनियरिंग की भी पढ़ाई होती है 5 साल, 6 साल। कहने का मतलब हर फील्ड के लोग यहाँ पर आपको मिलेंगे। चाहे वो डॉक्टर भी आपको मिलेगा वेस्टिज के अंदर, एक इंजीनियर भी मिलेगा, एक सेल्स पर्सन भी मिलेगा, एक टीचर भी मिलेगा, हर फील्ड का लोग मिलेगा जो अपने अपने फील्ड से पढ़ के आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो स्पेशल पढ़ाई चाहिए, एक स्पेशल लर्निंग चाहिए नेटवर्क मार्केटिंग की, वो उन्होंने कभी नहीं पढ़ी होती है, कभी बेसिक भी नहीं सीखा होता है कहीं पर भी। इसीलिए बहुत जरूरी है कि कंपनी जितने भी आपको अटेंड करवाती है, दिलवाती है आपको ट्रेनिंग, चाहे अपलाइन से दिलवाती है, चाहे इसके जितने इससे रिलेटेड वीडियोस हैं, उन सबको हमें खंगालना और पढ़ना और सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज। इतना तक तो हम लोग बोल देते हैं कि हाँ मेरे को पढ़ना जरूरी है, इसे सीखना जरूरी है। लेकिन अच्छा, मान लीजिए इतने टाइम से हम लोग इसके अंदर हैं और इतनी सारी ट्रेनिंग हम लोग अटेंड कर रहे हैं, तो हम लोग बोलेंगे क्या कि हम लोग तो पढ़ ही रहे हैं, सीख रहे हैं, सारे ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हैं, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट फ्रेंड्स क्या है? उसको इम्प्लीमेंट करना। खाना बहुत सारा खा लीजिए आप, बचाएंगे नहीं तो खाना क्या होगा? सारा वेस्ट ही होगा ना, एनर्जी तो नहीं क्रिएट करेगा। ठीक वैसे ही अगर आपने इतनी सारी ट्रेनिंग ली है, फील्ड में जाके कुछ नहीं किया, तो उस ट्रेनिंग का क्या फायदा? कोई फायदा नहीं। और धीरे धीरे क्या होगा, हम सारी ट्रेनिंग को, सारी मोटिवेशन को, सारी लर्निंग को हम धीरे 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 भूल जाएंगे। मेटामाइंड खा लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा जब तक आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं कीजिएगा। अच्छा, उसको प्रैक्टिस में, उसको परमानेंट बनाने का, जितनी भी लर्निंग आपने ली है उसको परमानेंट दिमाग में रखने का क्या तरीका है? सिर्फ एक तरीका है, प्रैक्टिस 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 एंड डू मोर एंड मोर प्रैक्टिस। फील्ड में जाइए, उसी
की प्रैक्टिस कीजिए, उसी की प्रैक्टिस कीजिए। आपने सीखा है प्लान कैसे देना है, तो प्लान दीजिए। स्टार्टिंग में आपको वो काम बहुत बोरिंग लगने वाला है, हो सकता है स्टार्टिंग में बहुत अच्छा लगे, फिर धीरे धीरे जब कोई नहीं जुड़ता है, कोई बात नहीं मानता है, फिर काम बोरिंग लगने लगता है और धीरे 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 हम लोग छोड़ने लगते हैं इस काम को। बट जो सक्सेसफुल नेटवर्क होता है वो जानता है कि मेरे को मेरी इनकम यहीं से आने वाली है, इसी बोरिंग काम से आने वाली है, सक्सेसफुल मैं इसी बोरिंग काम से होने वाला हूँ। तो उसको चाहे जितना बोरिंग काम लगे, बार बार उन्हीं लोगों के सामने जाके बोलना, उन लोगों की नो को सुनना बार बार, क्या लगता है उन लोगों को अच्छा लगता होगा? जो सक्सेसफुल हुए उन लोगों को भी बोर लगता होगा, लेकिन उन लोगों को पता है यही काम करके सक्सेस मिलेगी, इसलिए वो इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। लर्निंग लेते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, लर्निंग लेते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, शुरू में हो सकता है आपके अकॉर्डिंग, आपके एक्सपेक्टेशन के अनुसार रिजल्ट नहीं आएगा, निराशा हाथ लगेगी, बहुत निराशा हाथ लगेगी, बोर भी हो जाएंगे, फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, अरे बेकार है ये वो। लेकिन एक नई स्किल डेवलप करना है, तो बस यही एक तरीका है, बस एक यही तरीका है, प्रैक्टिस 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 एंड कीप ऑन प्रैक्टिसिंग। प्रैक्टिस करते रहिए, आप अपनी प्लान दिखाते रहिए, रिक्रूटिंग और क्या रिटेलिंग, इस सर ने जो सिखाया है ये आपको हमेशा करना ही है। मेरे कहने का मतलब है लर्निंग और चीज, ऐसा एटीट्यूड नहीं होना चाहिए, अरे मैं तो डॉक्टर हूँ, मैं तो टीचर हूँ, मैंने तो ग्रेजुएशन किया है, मेरे को सब कुछ आता है, इसमें करना ही क्या है। देखिए फ्रेंड्स, आप 10 साल पहले क्या कर रहे हैं, अगर वही काम आज भी कर रहे हैं, तो आपकी पोजीशन जो है वो 10 साल जो पहले थी ना, आज भी वही है। आप चाहते हैं कि आपकी पोजीशन चेंज हो, आपका फाइनेंस चेंज हो, आपकी इकोनॉमिक सिचुएशन चेंज हो, आपका ग्रोथ हो। अगर आप चेंज चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा आपको, बताइए क्या करना पड़ेगा, लिखिए चैट बॉक्स पे। अगर आप चाहते हैं कि आपकी दशा बदले तो क्या करना पड़ेगा, अगर आप चाहते हैं मेरे को आगे चेंज मिले तो क्या करना पड़ेगा, कुछ चेंज तो करना पड़ेगा। चेंज चाहिए तो चेंज करना पड़ेगा। आप जो अभी तक करते आ रहे थे आप वो नहीं कर सकते, आपको कुछ उससे हट के कुछ करना पड़ेगा, तब आपको उससे हट के कुछ रिजल्ट मिलेगा। सो फ्रेंड्स, मैं आपको एक प्रिंसिपल सिखाना चाहती हूँ। यस, मैं आपको कुछ सिखाना चाहती हूँ कि आप अपनी अपलाइन से सीखिए, प्लान कैसे देना है, इससे रिलेटेड जितनी भी लर्निंग है वो सारे कुछ सीखिए, फील्ड पर इसको अप्लाई कीजिए। और जब आपको ध्यान दीजिएगा, जब आपको आपके अकॉर्डिंग रिजल्ट मिलने लगे तब आप अपनी टीम में सिखाइए सेम प्रिंसिपल पर। कौन सा सेम प्रिंसिपल? लर्न, डू एंड टीच, LDT। ये फॉर्मूला, ये प्रिंसिपल, LDT प्रिंसिपल। पहले खुद लर्निंग कीजिए, बहुत अच्छे से लर्निंग कीजिए, मास्टरी कीजिए, उसको फील्ड पर कीजिए, इंप्लीमेंट कीजिए, डू कीजिए, और देन आप अपनी टीम में इसको टीच, सिखाइए। जैसे कि सर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अपलाइन से सीखो कैसे, और डाउनलाइन को सिखाओ ऐसे, और बीच में कमाओ पैसे। और हाँ फ्रेंड्स, मैं अपनी तरफ से एक बात ये बताना चाहती हूँ आपको कि जो चीज आपने प्रैक्टिस नहीं की ना फील्ड पर, उस चीज को सिखाने की कोशिश मत कीजिएगा अपनी डाउनलाइन, अपनी टीम को, क्योंकि वो बात दिल तक जाती नहीं है, वो पकड़ में आ जाती है कि हाँ खुद का पता नहीं मेरे को सिखाए जा रहे हैं, क्योंकि ये तो डुप्लीकेशन का बिजनेस है ना। आप जैसा करेंगे, हम बोल के नहीं कर रहे हैं, ये मैंने मिलाया है पता नहीं कैसे, लेकिन सच में ऑटोमेटिक डुप्लीकेशन होता है टीम में। मैंने जो जो गलतियां की, मेरी टीम सारी गलतियां वही कर रही हैं। हम उसको हंसी आती है इस बात पे कि अरे ये तो सच में, मैंने तो सोचा था ऐसे ही बोला जाता है डुप्लीकेशन का बिजनेस है ये, हाँ सिखाना चाहिए सेम टू सेम, एक ही चीज को एक ही सिस्टम पे चलना है सबको, इसलिए बोला, लेकिन पता नहीं क्यों ऑटोमेटिक आ जाता है। जो मैंने अपने अपलाइन से सीखा वो मेरे अंदर गुण आया, और जो मैंने शुरुआत में अपलाइन की तो सुनी नहीं, खुद से चलने की कोशिश की तो कुछ गलतियां की, और वो सारी गलतियां फिर मेरी टीममेट्स कर रही हैं। तो फ्रेंड्स, आप अपने अपलाइन से कोई भी नया काम करते हैं ना, तो अपने अपलाइन से सलाह जरूर लीजिए कि मैं ये चीज कर रही हूँ, करूँ या ना करूँ, ठीक है।
तो कहने का मतलब ये डुप्लीकेशन का बिजनेस है, आप अपने अप्लायंस से जैसे लेंगे वैसे ही आपने टीम के अंदर जाएगा। तो इसीलिए पूरी कोशिश कीजिए, जो आपने सीखा है उसको इम्प्लीमेंट कीजिए फील्ड पर और परखिए कि हाँ ये मेरे लिए सही वर्क कर रहा है या नहीं, और सही वर्क कर रहा है तो आप अपने टीममेट्स को सिखाइए उस चीज को। तो फ्रेंड्स, ये तो था लर्निंग वाला पार्ट कि हाँ हमें लर्निंग 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 करना ही होगा। और जो एक से हम लोग चूंकि यहाँ पे एक सक्सेसफुल नेटवर्क बनने आए हैं, इसीलिए बहुत जरूरी है कि हमें लर्निंग लेनी है और अपने आप को चेंज करना है। हम यहाँ पे चेंज होने ही तो आए हैं भाई, क्या चेंज करने आए हैं? कुछ सपने हमारे उनको पूरे करने आए हैं। बिना सपने के, बिना कुछ चेंज करने के लिए हम थोड़े यहाँ पर आए हैं मार्केटिंग के अंदर, वेस्टिज के अंदर आए हैं हम अपने कुछ सपने लेकर के, तो उनको पूरा करना है। मेरी जो पहले वाली जो स्थिति है उसको चेंज करना है मेरे को, और यस इसके लिए लर्निंग तो करना पड़ेगा आपको। विदाउट लर्निंग नो अर्निंग, ये तो हमने 1000 बार सुन रखा है ना। फिर चेंज तो करना पड़ता है। चूज चेंज एंड बिकम। चूज कीजिए लर्निंग को, चेंज कीजिए अपनी लाइफ को, अपने एटीट्यूड को, एंड बिकम। जो सक्सेसफुल होना चाहते हैं आप हो जाइए। सो ये तो था दूसरा मेरा। अब तीसरे पे चलते हैं। इसके अलावा बहुत सी क्वालिटीज है फ्रेंड्स जो एक सक्सेसफुल नेटवर्क की होनी चाहिए। लाइक लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए, एटीट्यूड ऑफ सर्विस एंड ग्रेटिट्यूड होना चाहिए, एंथुजियाज्म होना चाहिए। चलिए एक एक करके हम लोग देखते हैं सबको जितना हो सकेगा। तो एटीट्यूड ऑफ सर्विस एंड ग्रेटिट्यूड। सर्विस एंड ग्रेटिट्यूड, जितने भी दुनिया में बिजनेस है ना, मैंने देखा है सभी एक दूसरे का पैर खींचने में लगे हुए रहते हैं। ये मेरे से आगे ना बढ़ जाए, कंपैरिजन की भावना रहती है। लोग अपनी क्वालिटी सिखाना नहीं चाहते दूसरे बिजनेसमैन को, कोई किसी को नहीं सिखाता। अपना जो सगा चाचा मामा होता है ना, वो भी नहीं सिखाता, क्योंकि कोई कंपैरिजन चाहता ही नहीं, कोई कंपटीशन चाहता ही नहीं मार्केट में। सब चाहते हैं मैं ऊपर रहूं। लेकिन ये नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस है जिसमें सीखने वाला चाहिए, सिखाने वाले तो ऐसे हाथ पकड़ पकड़ के तैयार हैं आपको सिखाने के लिए, जबरदस्ती सिखाते हैं आपको। आप हार मानते हैं, आप गिरते हैं, आप डेली का नियम बन गया। हाँ, तो एटीट्यूड ऑफ सर्विस एंड ग्रेटिट्यूड। हम यहाँ पर ठीक है, बिजनेस है तो कुछ ना कुछ तो सेल करना ही है हमें, तो हम यहाँ पर लेकिन मान के आना है, क्योंकि हमें हमारी अपलाइन ने यही सिखाया है। जब आप किसी को प्लान देने जाते हो ना, तो ये मान के मत चलिए जाइए वहां पर कि हम कुछ यहाँ पे लेने आए हैं। इस भावना से जाइए कि हम आपको कुछ देने आए हैं। तो यहाँ पर आपकी नीयत, आपकी भावना सामने वाले के पास पहले पहुंच जाती है, आपकी बातों से पहले। तो समझ जाता है कि मेरी पॉकेट को खाली करवाने आया बंदा या सचमुच में मेरी हेल्प करने आया, और वो समझ जाता है। तो इसलिए आपके अंदर ग्रेटिट्यूड की भावना, सर्विस की भावना होना चाहिए फ्रेंड, सर्विस की। हम यहाँ पर बेचने नहीं आए हैं, हम यहाँ पे शेयरिंग करने आए हैं। हम यहाँ पे शेयरिंग करने भी नहीं आए हैं, हम यहाँ लोगों की सर्विस करने आए हैं। जिसके पास पैसे नहीं है उसको हम ये प्लान देख करके उसकी सर्विस करते हैं। जिसकी हेल्थ से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है, उनको उससे रिलेटेड कुछ प्रोडक्ट दे करके उनकी हेल्प करते हैं हम लोग। यहाँ पर हम हेल्प करते हैं फ्रेंड्स, हेल्प करते हैं। यहाँ पर अपनी जितनी भी टीममेट्स होती है, जितने भी अपने डाउनलाइंस होते हैं, उन सबकी हम हेल्प करते हैं। इतने टाइम से हम लोग रह रहे हैं, ये तो देख ही रहे हैं कि इस केवल यही बिजनेस है दुनिया में। मैंने इतने जॉब देखे, बिजनेस देखे, केवल एक ही ऐसा बिजनेस जिसमें आपको सब कुछ सिखाया जाता है और सब आपकी हेल्प करने के लिए तैयार रहते हैं। यहाँ तक कि आपके क्रॉस लाइन भी आपकी हेल्प करने के लिए तैयार रहते हैं। ऐसा कौन सा बिजनेस है भाई जिसमें सामने वाला दुकान वाला आपको सिखाने के लिए तैयार हो जाए कि हाँ हाँ मैं ये सामान कहाँ से लाता हूँ, ये ग्राहक को कैसे पटाता हूँ, ये किधर से इनकम आती है, मैं और तुमको बता दूं सारा सीक्रेट। कोई नहीं बताता। लेकिन ये एक ऐसा बिजनेस है जिसमें सारे लोग सिखाने के लिए आपको तैयार। तो फ्रेंड्स, ये बिजनेस सर्विस का
और ये एटीट्यूड होना ही चाहिए हर नेटवर्क मार्केटर के अंदर। सक्सेसफुल लोग जितने भी आप लीडर्स देखेंगे ना इसके अंदर, वो एकदम बॉटम से जुड़े होते हैं, जमीन से जुड़े होते हैं। आज वो 1 करोड़ अगर सिद्धार्थ शर्मा कमा रहे हैं, सिद्धार्थ सिंह, तो उनके भी स्पीचेस आप सुनिएगा ना, उनको भी आप कभी सुनिएगा तो पाएंगे वो एकदम बॉटम से जुड़े हुए हैं। आज भी वो 5% को उसी ही तरीके से सिखाते हैं, उसी ही तरीके से बात करते हैं, उनकी बातों से ही समझ में आ जाता है। दीपक सर इतने बड़े लीजेंड मैन, मैं तो पर्सनली नहीं मिली जब, लेकिन टीम के लोग मिल करके आए हैं और उन लोगों ने बताया, तब पता चलता है वाकई वाकई ये कहने की बात नहीं है, देख करके समझ में आता है कि ये केवल यूट्यूब पर केवल दिखाने वाली चीज नहीं है, ये रियलिटी है फ्रेंड्स। तो खैर मैं यहाँ पे कह रही थी कि हाँ, सर्विस और ग्रेटिट्यूड की भावना बहुत ज्यादा रहती है हमारे जो जितने भी सक्सेसफुल नेटवर्क मार्केटर हैं। वैसे भी स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि जीना उसी का है जो औरों के लिए जीते। अपने लिए कौन जीता है? जानवर भी अपने लिए जीते, जानवर ही जीते होंगे अपने लिए। हमें इंसान बनाया गया है, भगवान ने बनाया इंसान, इंसान का काम है औरों के काम आना, और ये इस फील्ड से ज्यादा बढ़िया कोई काम हो ही नहीं सकता है। इसके अलावा अच्छा एक चीज मैं और बताना चाहूंगी कि the struggle ends when gratitude begins। जब आप शुक्राना करना शुरू कर देते हैं ना, जब आप थैंक यू बोलना सीख जाते हैं हर एक चीज को, तो आपका स्ट्रगल पॉइंट एंड हो जाता है। फिर वो प्रकृति आपको वो चीज भरपूर देने लगती है। इसके अलावा बहुत सारे और पॉइंट्स हैं, जैसे कि लीडरशिप क्वालिटी है, एंथुजियाज्म है। लीडरशिप क्वालिटी, इसके बारे में क्या बात करना, ये 3 गुण लीडरशिप क्वालिटी। ऐसे लीडरशिप क्वालिटी के ऊपर स्वामी सर ने बहुत सारे सेशन दिए हैं, लेकिन मेरी तरफ से 4 क्वालिटी मैंने देखे हैं कि लीडरशिप क्वालिटी क्या होनी चाहिए। इसको मैं डिटेल में फिर किसी दिन बताऊंगी, लेकिन केवल पॉइंट्स बताऊंगी आपको। पहला पॉइंट्स, यस, प्लानिंग यानी कि अपना प्रेजेंटेशन देना, बिजनेस प्लान। जो भी लीडरशिप क्वालिटी है वो प्लान देना, चाहे वो कितने भी बड़े लेवल पहुंच जाए। अब मान लो क्राउन डायरेक्टर बन गया, मान लीजिए डायमंड डायरेक्टर है मैं, वो क्या बोलेंगी, अरे मैं तो इस लेवल पे आ गई, अभी भी मैं बिजनेस प्लान करूं ना, अब तो मैं मोटिवेशनल स्पीकर, मैं अपनी टीम को केवल मोटिवेट करूंगी और स्टेज पे जाके माइक लेके केवल मोटिवेट करूंगी लोगों को। बिजनेस प्लान काम देना वो मेरा काम थोड़ी है। नो फ्रेंड्स, जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं वो आज भी बिजनेस प्लान देते हैं, डेली देते हैं, लेकिन बहुत लोगों को हो जाता है ऐसा, मैंने देखा है। कहाँ देखा? यूट्यूब पर ही देखा है शायद। लोग बिजनेस प्लान नहीं देना चाहते, धीरे धीरे छोड़ने लगते हैं, वो मशगूल हो जाते हैं, अपनी टीम को ही संभालते रहते हैं। सब कुछ उनको लगता है मैं ही करूं, टीम कुछ ना करे, बस मैं ही करूं, इसको तो कुछ आता ही नहीं, ये काम भी मैं ही करूं, ये काम भी मैं ही करूं, और प्रेजेंटेशन देना भूल जाते हैं। तो एक बड़े नेटवर्क मार्केटर की ये एक खूबी है, कि लीडर की खूबी है कि वो सारे काम करते हैं, ऐसा नहीं कि वो सब काम छोड़ते हैं। अपनी टीम को संभालना तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसके अलावा वो बिजनेस प्लान देना कभी नहीं भूलते। दूसरा है ट्रेनर। जो भी एक ग्रेट लीडर होते हैं वो ट्रेनर बहुत कमाल के होते हैं। वो अपनी टीम को इतने अच्छे से लीड करते हैं, इतने अच्छे से ट्रेंड करते हैं हर चीज के लिए, हर ट्रेनिंग के उनके लिंक देना, हर ट्रेनिंग में बैठाना, उनको मोटिवेट करना। यस, उनका तीसरा गुण यही है, मोटिवेटर होते हैं वो बहुत अच्छे। केवल इस बिजनेस से रिलेटेड नहीं, लाइफ के आपकी हर प्रॉब्लम को वो इतने अच्छे से मोटिवेट कर देते हैं ना कि आपको प्रॉब्लम की प्रॉब्लम ही नहीं लगती। आपको लगता ही नहीं कि हम एक बिजनेस टीम में बैठे हुए हैं, बिजनेस ग्रुप में बैठे हुए हैं। आपको हमेशा लगेगा कि यस, मैं किसी फैमिली में हूँ और हेड ऑफ फैमिली से बात कर रही हूँ। और आप सभी ने फील किया होगा हमारे लीडर्स से बात करके, जो हमारे सामने बैठी हुई हैं अभी मैम, आई होप सबने बात किया होगा, और सब सारे के सारे मोटिवेट होकर के बैठे होंगे। किसी को भी कभी भी कोई प्रॉब्लम आता है, फटाक से फोन लगा लेते हैं हम लोग अपने अपलाइन को, मैम को, यस मैम ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, और मैम भी बड़े आराम से बिना गुस्सा हुए बिना डांटे हमें क्या बोलती है, जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही है, सब कुछ सही बोलती है मैम, कभी गलती बताती नहीं हमारी। ठीक है, तो लीडरशिप क्वालिटी में ये एक गुण भी आता है, मोटिवेट करना। और उसके अलावा एक गुण और होता है, इमोशनल गुण। कविता जी, इमोशनल गुण क्या है, इसको मैं बाद में डिस्क्राइब करूंगी। सॉरी कविता जी, इंटरप्ट कर रही हूँ आपको। yes. रिजॉइन करना पड़ेगा।
रिज्वाइन करना पड़ेगा 40 मिनट, जस्ट अभी एंड हो जाएगा सेशन, तो प्लीज सेम आईडी से रिज्वाइन कीजिए। हम जानते हैं कोई भी मिस नहीं करना चाहेगा आगे के और भी पॉइंट्स।